हरे कृष्णा। शल्य महाराज कहते हैं, कर्ण, तुम जहाँ के राजा बनाए गए हो उस अंग देश में क्या होता है? अपने सगे संबंधी जब रोग से पीड़ित हो जाते हैं तो उनका परित्याग कर दिया जाता है। अपनी ही स्त्री और बच्चों को वहां के लोग सरे बाजार बेचते हैं। उस दिन रथी और अतिरथियों की गणना करते समय भीष्म जी ने जो तुमसे कहा था उसके अनुसार अपने उन दोषों को जानकर क्रोध रहित होकर शांत हो जाओ। कर्ण, सर्वत्र ब्राह्मण है, सब जगत क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र हैं और सभी देशों में उत्तम व्रत का पालन करने वाली साध्वी स्त्रियां होती हैं। सभी देशों के पुरुष दूसरे पुरुषों के साथ बात करते समय उपहास के द्वारा एक दूसरे को चोट पहुंचाते हैं और स्त्रियों के साथ रमण करते हैं। दूसरों के दोष बताने में सभी लोग सदा ही निपुण होते हैं, परंतु अपने दोषों का उन्हें पता नहीं रहता अथवा वह जानकर भी अनजान बने रहते हैं। सभी देशों में अपने अपने धर्म का पालन करने वाले राजा रहते हैं, जो दुष्टों का दमन करते हैं तथा सर्वत्र ही धर्मात्मा मनुष्य निवास करते हैं। कर्ण, एक देश में रहने मात्र से सब लोग पाप का ही सेवन नहीं करते हैं। उसी देश में मनुष्य अपने श्रेष्ठ शील स्वभाव के कारण ऐसे महापुरुष हो जाते हैं कि देवता भी उनकी बराबरी नहीं कर सकते। संजय कहते हैं, राजन, तब राजा दुर्योधन ने कर्ण और शल्य दोनों को रोक दिया। उसने कर्ण को तो मित्र भाव से समझाकर मना किया और शल्य को हाथ जोड़कर रोका। मान्यवर, दुर्योधन के मना करने पर कर्ण ने कोई उत्तर नहीं दिया और शल्य ने भी शत्रुओं की ओर मुंह फेर लिया। तब राधा पुत्र कर्ण ने हंसकर शल्य को रथ बढ़ाने की आज्ञा देते हुए कहा, चलो चलो। इस प्रकार श्री महाभारत कर्ण पर्व में कर्ण और शल्य संवाद विषयक 45वां अध्याय पूर्ण हुआ। संजय कहते हैं, भरत श्रेष्ठ, तदंतर ये देख कर कि कुंती कुमारों की सेना का अनुपम व्यूह बनाया गया है, जो शत्रु दल के आक्रमण को सह सकने में समर्थ और धृष्टद्युम्न द्वारा सुरक्षित है, शत्रुओं को संताप देने वाले युद्ध कुशल कर्ण रथ की घड़घड़ाहट, सिंह की गर्जना और वाद्यों की गंभीर ध्वनि से पृथ्वी को कपाता और स्वयं भी क्रोध से कांपता हुआ आगे बढ़ा। प्रजानाथ, आपके सभी सैनिक कर्ण को देखकर युद्ध की इच्छा से हर्ष और उत्साह से भर गए। सैनिक बोले, आज ये कर्ण और अर्जुन का महान युद्ध होगा। आज राजा दुर्योधन के सारे शत्रु मारे डाले जाएंगे। आज अर्जुन रणभूमि में कर्ण को देखते ही भाग खड़े होंगे। दीर्घ काल से जिसकी संभावना की जाती थी, आज वह स्थिति उत्पन्न हो गई है। आज बड़ा भयंकर युद्ध छिड़ने वाला है। निश्चय ही राधा पुत्र कर्ण इस महायुद्ध में अर्जुन का वध कर डालेगा तथा इस जगत में किसी मनुष्य के अंदर बड़े बड़े मंसूबे नहीं उठ पाते। संजय कहते हैं, कुरुनंदन, इस प्रकार नाना प्रकार की बातें करके कौरवों ने सहस्त्रों नगाड़े पीटे और दूसरे दूसरे बाजे बजाए। युद्ध में रंगभूमि में उतरे हुए बहुसंख्यक मनुष्य नृत्य तथा गर्जन तर्जन करते हुए एक दूसरे का सामना करने के लिए आगे बढ़े। उनमें शूरवीर पैदल सैनिक चारों ओर से पट्टिश, खड्ग, धनुष बाण, भुशुंडी, भिंदीपाल, त्रिशूल और चक्र हाथ में लेकर हाथियों के पैरों की रक्षा कर रहे थे। उनमें देवासुर संग्राम के समान भयानक युद्ध छिड़ गया। धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, राधापुत्र कर्ण ने देवताओं के लिए भी अजय तथा भीमसेन द्वारा सुरक्षित धृष्टद्युम्न आदि संपूर्ण महान धनुर्धर पांडव वीरों के जवाब में क्या व्यूह का निर्माण किया? संजय, मेरी सेना के दोनों पक्ष और प्रपक्ष में कौन कौन से वीर थे? संजय ने कहा, राजन, व्यूह की रचना कैसे हुई? अर्जुन और कैसे और कहां से चले गए थे? अपने अपने राजा को सब ओर से घेरकर दोनों दलों के योद्धाओं में किस प्रकार युद्ध हुआ, वह भी मैं आपको बताऊंगा। श्रद्धान के पुत्र कृपाचार्य और कृतवर्मा ये व्यूह के दाहिने पक्ष में आकर खड़े हो गए थे और इसी प्रकार सभी महान वीरों को अलग अलग दिशाओं में नियुक्त किया गया। श्री कृष्ण और अर्जुन को मार डालने की इच्छा वाले युद्ध निपुण समशक्तक योद्धा, युद्ध में कभी पीछे न हटने वाले रथिवीर थे, जिनकी संख्या 34,000 थी। वे आपके पुत्रों के साथ रहकर व्यूह के पार्श्व की रक्षा करने लगे। कर्ण भी विचित्र कवच, अंगद, हार धारण करके सेना के मुख भाग की रक्षा करने लगा।
सूर्य और अग्नि के समान तेजस्वी कर्ण रोष और जोश में भरकर सेनापति की रक्षा में तत्पर हुए आपके पुत्रों के साथ प्रमुख भाग में स्थित होकर अपने साथ कौरव सेना को खींचता हुआ शोभा पा रहा था। विचित्र अस्त्र और कवच धारण करने वाले सहोदर भाइयों और एक साथ आए हुए मद्र और केकय के महापराक्रमी योद्धाओं से सुरक्षित राजा दुर्योधन दुशासन के पीछे पीछे चल रहा था। अश्वत्थामा महारथी वीर जो थे, शौर्य संपन्न म्लेच्छ सैनिकों के में नियुक्त किए गए। वे हाथी ध्वजों पताकाओं और वृक्ष समूहों से युक्त पर्वतों के समान शोभा पा रहे थे। उसके पक्ष और प्रपक्षों में युद्ध की इच्छा से पैदल घुड़सवार रथी गजारोही योद्धा उसी प्रकार निकल पड़े जैसे वर्षा काल में मेघ प्रकट होते हैं। तदंतर सेना के मुहाने पर खड़े कर्ण को खड़ा देखकर राजा युधिष्ठिर ने शत्रुओं का संहार करने वाले अद्वितीय वीर धनंजय से इस प्रकार कहा, अर्जुन, रणभूमि में कर्ण द्वारा रचित उस महाव्यूह को देखो। पक्षों और प्रपक्षों से युक्त शत्रु की वह व्यूहबद्ध सेना कैसे प्रकाशित हो रही है। अतः इस विशाल शत्रु सेना की ओर देखकर तुम ऐसी नीति का निर्माण करो जिससे वह हमें परास्त न कर सके। राजा युधिष्ठिर के कहने पर अर्जुन ने हाथ जोड़कर बोला, भरत, आप जैसा कहते हैं सब वैसा ही है, उस बार वैसा ही होगा, इसमें कुछ भी अंतर नहीं होगा। युद्ध शास्त्र में इस व्यू के विनाश के लिए जो उपाय बताया गया है उसी का संपादन मैं करूंगा। युधिष्ठिर बोले, अर्जुन, तब तुम ही राधापुत्र कर्ण के साथ भिड़ जाओ। भीमसेन दुर्योधन से, नकुल वृषसेन से, सहदेव शकुनी से, शतानीक दुशासन से, सात्विकी कृतवर्मा से और धृष्टद्युम्न अश्वत्थामा से युद्ध करे तथा मैं स्वयं कृपाचार्य के साथ युद्ध करूंगा। द्रौपदी के पुत्र शिखंडी के साथ रहकर धृतराष्ट्र के शेष बचे हुए पुत्रों पर धावा करें। इस प्रकार हम लोग विभिन्न विभिन्न शत्रुओं का विनाश करेंगे। संजय कहते हैं, ऐसा कहने पर अर्जुन ने तथास्तु कहकर सेनाओं को युद्ध के लिए आदेश दिया और स्वयं वे मुहाने पर जा पहुंचे। अर्जुन दाहिने पक्ष में खड़े हुए महाबाहु भीमसेन ने बाएं पक्ष का आश्रय ले लिया। वेद मंत्रों द्वारा प्रज्वलित तथा पहले प्रकट हुए संपूर्ण विश्व के नेता अग्निदेव, जो ब्रह्मा जी के मुख से सर्वप्रथम उत्पन्न हैं और इसी कारण देवता जी ने ब्राह्मण मानते हैं, अर्जुन के उस दिव्य रथ के अश्व बने हुए थे, जो प्राचीन काल में क्रमशः ब्रह्मा, रुद्र, इंद्र और वरुण की सवारियों आ चुकी थी। उसी आदि रथ पर बैठकर श्री कृष्ण और अर्जुन शत्रुओं की ओर बढ़े चले जा रहे थे। अत्यंत अद्भुत दिखाई देने वाले उस रथ को देखकर शल्य ने सूत पुत्र कर्ण से पुनः इस प्रकार कहा, कर्ण, तुम जिन्हें बार बार पूछ रहे थे वे ही कुंती कुमार अर्जुन शत्रुओं का संहार करते हुए रथ के साथ आ पहुंचे हैं। उनके घोड़ों का रंग तो देखो कितना श्वेत है। श्री कृष्ण उनके सारथी हैं और वे कर्मों के फल की भांति संपूर्ण सेनाओं के लिए दुर्विनार्य हैं। उनके रथ का भयंकर शब्द ऐसा सुनाई दे रहा है मानो मेघ गर्जना कर रहा हो। निश्चय ही वे महात्मा श्री कृष्ण और अर्जुन ही हैं जो इस ओर आ रहे हैं। कर्ण, ये ऊपर उठती हुई धूल आकाश को आच्छादित करके स्थित हो रही है। ये पृथ्वी अर्जुन के रथ के पहियों का संचालित करती हुई कांप रही है। तुम्हारी सेना के सब और प्रचंड वायु बह रही है। ये मांस भक्षी पशु पक्षी बोल रहे हैं और मृगगण भयंकर क्रंदन कर रहे हैं। कर्ण, वह देखो, रोंगटे खड़े कर देने वाला भयदायक मेघ सदृश महाघोर कबंधाकार केतु नामक ये सूर्य ग्रह मंडल सूर्य को घेर कर खड़ा है। देखो, चारों दिशाओं में नाना प्रकार के पशु समुदाय और बलवान और स्वाभिमानी सिंह सूर्य की ओर देख रहे हैं। देखो, सहस्त्र घोर कंक और गीध एकत्र होकर सामने खड़े हैं और आपस में कुछ बोल भी रहे हैं। कर्ण, तुम्हारे विशाल रथ में बंधे हुए ये रंगीन और श्रेष्ठ चंवर जैसा प्रज्वलित हो उठे हैं। तुम्हारी ध्वजा भी जोर जोर से हिलने लगी है। देखो, ये तुम्हारी विशाल काय महान वेगशाली दर्शनीय और आकाश में गरुड़ के समान उड़ने वाले घोड़े थर थर कांप रहे हैं। कर्ण, जब ऐसे अपशकुन प्रकट हो रहे हैं तो निश्चय ही आज सैकड़ों और हजारों नरेश मारे जाकर रणभूमि में शयन करेंगे।
राधानंदन सब और शंखों, ढोलों और मृदंगों की रोमांचकारी धुमल ध्वनि सुनाई दे रही है। रथों की ध्वजाओं पर सोने और चांदी के तारों से खचित वस्त्रों की बनी हुई शिल्पियों द्वारा निर्मित बहुरंगी पताकाएं हवा के झोंकों से हिलती हुई शोभा पा रही हैं। कर्ण, देवताओं ने विमान जैसे रथ पर ये ध्वज हवा के झोंके खा खा कर कड़कड़ की शोभा करते हुए पा रहे हैं। ये महामनस्वी पांचाल वीरों के रथ हैं, जिन पर पताकाएं फहरा रही हैं। वह देखो, श्रेष्ठ वानर युक्त ध्वजा वाली अपराजित वीर कुंती कुमार अर्जुन आक्रमण करने के लिए इधर ही आ रहे हैं। अर्जुन के ध्वज के अग्रभाग पर सब ओर से देखने योग्य भयानक वानर दृष्टिगोचर होता है, जो शत्रुओं के लिए विनाशकारी है। ये बुद्धिमान श्री कृष्ण के शंख, चक्र, गदा, शांग, धनुष अत्यंत शोभा पा रहे हैं। उनके वक्षस्थल पर कौस्तुभ मणि सबसे अधिक प्रकाशित हो रही है। हाथों में शंख और गदा धारण करने वाले ये अत्यंत पराक्रमी वसुदेव नंदन भगवान श्री कृष्ण वायु के समान वेगशाली श्वेत घोड़ों को हाँकते हुए इधर ही आ रहे हैं। सव्यसाची अर्जुन के हाथ से खींचे गए गांडीव धनुष की टंकार होने लगी है। युद्ध पिछोड़कर पीछे न हटने वाले राजाओं के मस्तक से रणभूमि पटती जा रही है। अस्त्र उठाए हुए युद्ध कुशल में वीरों के ये परिघ जैसे मोटी और पवित्र सुगंध युक्त चंदन से चर्चित भुजाएं आयुधों द्वारा कटकर गिराई जाती जा रही हैं। ये पर्वत शिखरों के समान विशालकाय हाथी अर्जुन के द्वारा मारे जाकर छिन्न भिन्न हो पर्वतों के समान धाराशायी हो रहे हैं। जिनके नरेश मारे गए हैं वे गंधर्व नगर के विशाल रथ स्वर्गवासियों के पुण्यमय विमानों के समान नीचे गिर रहे हैं। देखो, किरीटधारी अर्जुन ने कौरव सेना को उसी प्रकार अत्यंत व्याकुल कर दिया है, जैसे सिंह नाना जाति के सहस्त्रों मृगों को भयभीत कर देता है। तुम्हारे सैनिकों के आक्रमण करने पर ये वीर पांडव योद्धा अपने ऊपर प्रहार करने वाले राजाओं और हाथी, घोड़े, रथ और पैदल समूहों को मार रहे हैं। कर्ण, तुम जिन्हें पूछ रहे थे, युद्ध स्थल में शत्रुओं का संहार करते हुए उन कृष्ण सारथी श्वेत वाहन वीर अर्जुन को अब तुम अभी देखोगे। कर्ण, लाल नेत्रों वाले उन शत्रु संतापी पुरुष सिंह श्री कृष्ण और अर्जुन को आज तुम एक ही रथ पर बैठे देखोगे। राधा पुत्र, श्री कृष्ण जिनके सारथी हैं, गांडीव जिनका धनुष है, उन अर्जुन को यदि तुमने मार लिया तो तुम हमारे राजा हो जाओगे। यह देखो, संक्षिप्तकों की ललकार सुनकर महाबली अर्जुन उन्हीं की ओर चल पड़े हैं और अब संग्राम में उन शत्रुओं का संहार कर रहे हैं। ऐसी बातें करते हुए मद्रराज शल्य से कर्ण ने अत्यंत क्रोधपूर्वक कहा, तुम ही देखो ना, रोष में भरे हुए संक्षिप्तकों ने अपने उनके ऊपर चारों ओर से आक्रमण जो कर दिया है, ये भी तुम ही देखो। ये लो, बादलों से ढके हुए सूर्य के समान अर्जुन अब दिखाई नहीं देते हैं। शल्य, अब अर्जुन का अंत हुआ यही समझो, वे योद्धाओं के समुद्र में डूब गए। शल्य ने कहा, कर्ण, कौन ऐसा वीर है जो जल से वरुण को और ईंधन से अग्नि को मार सके? वायु को कौन कैद कर सकता है अथवा महासागर को कौन पी सकता है? मैं युद्ध में अर्जुन के स्वरूप को ऐसा ही समझता हूँ। संग्राम भूमि में इंद्र सहित संपूर्ण देवताओं और असुरों के द्वारा भी अर्जुन नहीं जीते जा सकते। अथवा यदि तुम ही इसी से संतोष होता है तो वाणी मात्र से अर्जुन के वध की चर्चा करके मन ही मन प्रसन्न हो लो। जो संग्रामण में अर्जुन को जीत ले, वह मानो अपनी दोनों भुजाओं से पृथ्वी को उठा सकता है। लो, देख लो, अनायास ही महान कर्म करने वाले भयंकर वीर महाबाहु कुंती कुमार अर्जुन दूसरे मेरु पर्वत के समान अविचल भाव से खड़े हुए अब पुनः प्रकाशित हो रहे हैं। सदा क्रोध में रहकर दीर्घ काल तक वैर को याद रखने वाले ये अमरशाली पराक्रमी भीमसेन विजय की अभिलाषा लेकर युद्ध के लिए खड़े हैं। ये अश्वनी कुमारों के समान सुंदर दोनों भाई पुरुष प्रवर नकुल और सहदेव भी युद्ध स्थल में खड़े हैं। इन्हें पराजित करना भी अत्यंत कठिन है। ये द्रौपदी के पांचों पुत्र पर्वतों के समान अविचल भाव से युद्ध में खड़े हैं। ये समृद्धशाली, सत्य विजयी और परम बलवान द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न आदि वीर युद्ध के लिए डटे हुए हैं।
व सामने सातवक वंश के श्रेष्ठ वीर सात्यकी, जो शत्रुओं के लिए इंद्र के समान असह्य हैं, क्रोध से भरे हुए यमराज के समान युद्ध की इच्छा लेकर हम लोगों के सामने खड़े हैं।